हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। दरअसल आज की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, ये है बाबा रामदेव की कहानी। जो बाबा रामदेव कभी भड़काऊ बयान देते हैं, कभी अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताते हैं और कहते हैं कि ओबीसी की ऐसी की तैसी, वो बाबा रामदेव अब आ चुके हैं शरबत का प्रचार करने। दरअसल दोस्तों 2006 में आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने मिलकर पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का निर्माण किया था और उसके बाद बाबा को स्टार प्रचारक बताया गया था। बाबा जी का पॉलिटिकल पहचान बनता जा रहा था और 2014 के बाद इन्होंने बीजेपी का स्टार प्रचारक के रूप में काम किया और इनको काफी सपोर्ट मिला। आज इनकी कंपनी 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो इनका सालाना टर्नओवर है। अब बाबा रामदेव कहते हैं, जो कि अभी हाल में ही एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था इनका, एक शरबत पतंजलि की ओर से, उसमें बाबा जी कहते हैं कि इस शरबत से बनेगा मस्जिद और मदरसे, इसको बेचने से मस्जिद और मदरसे बनेंगे। आप हमारा शरबत पियो, इससे बनेगा मंदिर, पतंजलि संस्थान। और दोस्तों उसके बाद होता यह है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दरअसल ये देश के सबसे बड़े कंपनी जो है शरबत के या सिरप कहा जाए, उसके ऊपर टारगेट करने का कोशिश किया गया था अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। दरअसल उन्होंने इनडायरेक्टली रूह अफ़ज़ा के ऊपर टारगेट किया था, जो कि हमदर्द कंपनी बनाती है। और ये रूह अफ़ज़ा 1906 से लगातार देश में बन रही है और लगभग सभी लोगों की पसंद की एक ड्रिंक है, जो कि पीने में काफी टेस्टी है और लगभग आप सबने कभी ना कभी रूह अफ़ज़ा जरूर ही टेस्ट किया होगा। गर्मियों के दिन में ये हमारा आम एक पेय पदार्थ है, लेकिन बाबा को इसमें धार्मिकता दिखाई देती है। इसी कारण से जो हमारे जज हैं दिल्ली के, उन्होंने बहुत कड़ी फटकार लगाई बाबा को और अभी बाबा को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। दरअसल अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरे कंपनियों को वो धार्मिक रूप से जोड़े हैं और इससे एक विवाद ये उत्पन्न हो गया कि क्या सच में रूह अफ़ज़ा फंडिंग करती है मस्जिदों को। दरअसल इस बारे में पूछा गया, उनका इंटरव्यू लिया गया और इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमारे रूह अफ़ज़ा को गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद कहीं भी बिना भेदभाव के बेचा जाता है और एक इतनी पुरानी स्वदेशी कंपनी को इस तरह से दुष्प्रचार में लाना बाबा रामदेव को बहुत महंगा पड़ा। वैसे बाबा के लिए ये बोलना गलत नहीं है, क्योंकि बाबा ने आज तक धर्म का बहुत ही उपयोग किया अपने प्रोडक्ट्स बेचने में। इन्होंने पतंजलि के जो नाम का दुरुपयोग किया है वो किसी ने नहीं किया है। इनके प्रोडक्ट में जो इन्होंने आटा का नूडल्स लाया था, इस पर इनके अलग अलग प्रोडक्ट पर बार बार मेडिकल काउंसिल ने नाराजगी जताई है। साथ ही साथ इनके प्रचार में जिस प्रकार का गलत लैंग्वेज का यूज किया जाता है कि इस चीज को ये ठीक ही कर देंगे, ये दवा इससे आप डायबिटीज ठीक कर दोगे, ऐसे ऐसे दावों पर बार बार कोर्ट ने असहमति जताई है और इनको बार बार माफी मांगनी पड़ी है। पर इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये बयान माफी के लायक नहीं है। इसने पूरे कोर्ट की आत्मा को झकझोर दिया है और सख्त हिदायत दी है कि अपने विचार आप अपने पास तक रखिए, आप बाहर मत उगलिए, जो जहर आपके अंदर भरा है वो अपने तक सीमित रहिए, यही कोर्ट के कहने का मतलब है। दोस्तों धार्मिकता का ये जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं बाबा रामदेव, दरअसल ये कोई धार्मिकता की लड़ाई नहीं है, ये अपने प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लान है। दरअसल बाबा को रूह अफ़ज़ा का मार्केट डाउन करके अपना प्रोडक्ट आगे लाना था, इसलिए बाबा ने स्टेटमेंट सीधा कहा कि उनका प्रोडक्ट बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे मस्जिद और मदरसे बनते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो बिकेगा उससे मंदिर और जो हमारे संस्थान है वो बनेंगे। और ये चीज कोर्ट ने कहा कि ये माफी के लायक नहीं है और इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो ये धार्मिक संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये
लोगों को उकसा रहा है। और इस तरह की चीजें अगर देश में होंगी, अगर खुद अपने आप को योगी कहने वाले, जो अपने नाम के सामने बाबा लगाने वाले लोग अगर इस तरह की शिक्षा देंगे, तब देश की एकता अखंडता को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। और ये बाबा जी सिर्फ यहीं तक नहीं रुके हैं, बाबा ने अनेक प्रकार की बीमारियों की दवाई बनाए हैं, जिसमें इन्होंने डायबिटीज के भी परमानेंट इलाज की बात की है, जिस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के बाबा के बयान है वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। और एडवोकेट जो हैं, जो रामदेव बाबा की तरफ से थे, इन्होंने माफी मांगी है और इन्होंने कहा कि हम सारे वीडियो हटाएंगे और हर उस सोर्सेस से हटा देंगे जहां से ये प्रचार के रूप में डाला गया है, और आगे भी हम कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगी। और कोर्ट ने इनको कान पकड़वाया है, एक तरह से कहा जा सकता है। दोस्तों, आपने क्रिकेट के मैच में ये तो देखा होगा कि बार बार टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता है, जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार कहते हैं कि ये है विमल, दाने दाने में केसर का दम। एक तरफ राजश्री, एक तरफ विमल, और अनेकों प्रकार के पान मसाला आदि का प्रचार किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि किसी भी पान मसाला को खाने से कोई दम नहीं आता है, बल्कि आपका दम भी निकल जाएगा अगर आप बहुत लंबे समय तक इन सब का सेवन करते हैं। तो हर वो चीज जो टीवी पर दिखाई जाती है या बोला जाता है, ये सही नहीं होता है। लेकिन बाबा रामदेव ने इस भ्रामक प्रचार का लेवल ही क्रॉस कर दिया जब इन्होंने सीधे इसको हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद से जोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी अवेयर नहीं है तो इस तरह के झांसे में फंस सकते हैं। कभी ये आपका ओबीसी की ऐसी तैसी कराए बोलते हैं, कभी ये रूह अफ़ज़ा को एक धर्म से जोड़कर दिखा देते हैं, और इस तरह से अगर चलता रहा तो आगे चलकर बाबा इस युद्ध में अकेले नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी भी उसको ही देखती है जो कि संघ की ओर चले। हम किसी पार्टी का इतना ज्यादा बुराई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अच्छाई बीजेपी में भी है। पिछले बार जो निशिकांत दुबे से पल्लक बीजेपी ने झाड़ा है वो एक तारीफ के लायक बात है। हर चीज पर सहमति जता देना भी गलत होता है। और बाबा रामदेव जो है उन पर आगे कोई भी मुकदमा हो सकता है, क्योंकि कोर्ट कभी भी स्वतः संज्ञान ले सकती है। बाबा का बड़बोलापन एक दिन या तो पतंजलि को ले डूबेगा या तो बाबा जी को ले डूबेगा।